तो पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में जान चुके थे। इसमें हम लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में जानने वाले हैं। अब ये कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली का जो दूसरा नाम जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं वो मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? तो मेम्ब्रेन जो होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो किस में पाया जाता है? तो पादप में और जंतु दोनों में पाया जाता है। अब पादप क्या होता है? पादप का होता है जो पेड़ पौधे क्या होता है? जो एक ही जगह पर हिलते डुलते रहते हैं उसको हम लोग पादप बोलते हैं। जो इधर से उधर जो चार्मिंग करते रहते हैं, यानी चलते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु बोलते हैं। ठीक है। अब ये किस चीज से बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली जो किस चीज से बनी होती है? तो वो प्रोटीन की बनी होती है। किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। अब ये जो प्रोटीन का काम क्या होता है? तो देखिए ये क्या है? कोशिका है। अब ये कोशिका के जो सारे अंग हो, कोशिका के सारे अंग क्या हो जाएंगे? जैसे माइटोकांड्रिया हो जाएगा, गाल्जी काय हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, ये सब इसी अंग में हो जाएगा। तो अब आपको तो आइडिया लग गया होगा कि यानी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटा अंग नहीं होता है। यानी कोशिका के अंदर भी अभी बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। यानी कोशिका एक अंग है, लेकिन उसमें क्या होता है? छोटे छोटे जो अंग पाए जाता है, ये किसके अंदर? कोशिका के अंदर में बने जाते हैं। और जो कोशिकाएं जो होती है, बहुत सारी कोशिकाओं को मिलकर हमारा शरीर बने होता है। यानी क्या हो जाएगा? जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसी से बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। अब काम क्या होता है इसका? तो इसका ये होता है कि कोशिकाओं के जो सभी अंग जो होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, गाल्जी काय हो जाएगा, वो इसी अंग इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं? जैसे आप लोग बाजार में जाते हैं तो क्या करते हैं? किसी दुकानदार के पास में क्या करते हैं? थोड़ा आलू लेते हैं, थोड़ा मिर्च लेते हैं, थोड़ा प्याज लेते हैं, तो वो क्या करता है? वो झिल्ली रहता है, झिल्ली में देता है, झिल्ली में थोड़ा थोड़ा सब डाल देता है कि नहीं डाल देता? तो वही है क्या है? यह एक झिल्ली है। और इसी झिल्ली के अंदर तमाम क्या है? माइटोकांड्रिया हो जाएगा, गाल्जी काय हो जाएगा, केंद्रक हो गया, इसी झिल्ली के अंदर में आते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली का जो दूसरा नाम जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और यह किस में पाया जाता है? तो यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और ये किस चीज से बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। इसका काम क्या होता है? जो कोशिका के जो सारे अंग होते हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा, माइटोकांड्रिया हो जाएगा, गाल्जी काय होता है, वो इसी अंग में रहते हैं, इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। अब जब जैसे जाते हैं, जब दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं? जब ज्यादा सामान लेते हैं, जैसे आलू 2 किलो ले लेते हैं, प्याज ले लेते हैं, फिर से धनिया ले लेते हैं, मिर्च ले लेते हैं, तो क्या करता है कि वो दुकानदार होता है, एक झील लगाता है, अब पीछे से एक नीचे और एक झील लगा देता है। क्यों ऐसा लगाता है? क्योंकि वो मजबूती करने के लिए। ये जो कोशिका भित्ति होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल होता है। अब सेल वॉल का क्या होता है? तो यह सिर्फ पादप में पाया जाता है। पादप का मतलब पौधों में पाया जाता है। अब ये कोशिका भित्ति का मतलब क्या होता है? जैसे दुकानदार क्या एक झील लगाया और नीचे से एक और झील लगा देता है, उसी प्रकार ये क्या होता है? कोशिका भित्ति जो होती है, इसके बाहर से एक और क्या होता है? ये झिल्ली लगी होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? देहात में बोलते हैं जो जो क्या होता है? चूंटा लगा होता है जैसे पेड़ पौधों का, उसी को क्या बोलते हैं? वो भित्ति बोलते हैं। भित्ति का मतलब है जो बाहर से लगता है। ठीक है। उसका और जब पेड़ पौधों को जब ऊपर से छाल निकाला जाएगा तो एक और उसके अंदर त्वचा रहती है। यानी भित्ति का मतलब क्या है? दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली क्या होती है? जैसे सामान लेते हैं तो दोहरी झिल्ली लगा देते हैं, उसी प्रकार ये क्या होता है? ये किस में पाया जाता है? सिर्फ ये पादपों में पाया जाता है। पादप का मतलब क्या होता है? पौधों में पाया जाता है। ये किस चीज से बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। इसका काम क्या होता है? तो ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके बाहरी जो आवरण होते हैं उसको आकार देता है। वो पेड़ कैसा होगा और वो कैसा उसका क्या आकार कैसा होगा, और बाहर से उसका सुरक्षा प्रदान काम करने का कौन काम करता है? वो कोशिका भित्ति करती है। ठीक है। जैसे मान लो कि अब ये क्या, जैसे ये कपड़ा, जैसे इसका सुरक्षा का काम करता है। जैसे मानव क्या करता है? मानव जो होता है वो कपड़ा से अपना सुरक्षा कर लेते हैं। जो जानवर जो होते हैं वो अपने खाल से बाल से कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? मानव जो होता है ये कपड़े पहन कर लेते हैं। उसी प्रकार ये पेड़ पौधे अपने किससे कर लेते हैं? तो कोशिका भित्ति से करते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन ना कि जो पूछता है कि जो मनुष्य जो कपड़ा होता है वो किससे बनता है? कपास से बनता है। जो नोट वोट बनता है वो किससे बनता है? वो भी क्या होता है? वो पेड़ पौधों से ही बनता है। यानी कहीं से भी अगर कुछ भी पूछते हैं तो यानी यहाँ पर क्या लगा? हम लोग सेलुलोज पर लगाते हैं। सेलुलोज का मतलब क्या है? जो नोट वोट बनता है वो किससे बनता है? पादप से ही बनता है। इसलिए हम लोग क्या ना सेलुलोज होता है। यानी कुछ भी पूछेगा तो सेलुलोज को हम लोग लगा देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला इसके बारे में।